मित्रों, साथियों, पंकज चतुर्वेदी एक महत्वपूर्ण कवि हैं और पंकज जी के बहुत सारे कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। और भारतीय परंपरा की जो आजकल हम बहुत ज़्यादा बातचीत की जा रही है हमारे साहित्य में, हमारे चिंतन में, उसको उन्होंने किस तरह से डिफ़ाइन किया है। और चाहे ज्ञान की परंपरा हो, चाहे संस्कृति की परंपरा हो, चाहे चिंतन की परंपरा हो, और प्रभु राम के बारे में जो भी हमारी अवधारणाएं हैं सीता जी के बारे में, उनको किस प्रकार से वो अपनी कविता के माध्यम से डिफ़ाइन करते हैं। कविता का नाम है मंगल भवन, पंकज चतुर्वेदी। मैं पढ़ रहा हूँ कविता को और आप कविता अच्छी लगेगी आपको। मंगल का जो भवन था उसी में अमंगल पाया गया, उसी में प्रभु पाए गए। उन्हीं वेदों पुराणों स्मृतियों की महिमा के संगीत में टहलते हुए, जिनके झूठ से, छल से, क्रूरता से जितनी प्रजाएं सताई जाने के लिए जिंदा रखी जाती रही, उसी में चरित्र से हीन होकर भी पूजा के योग्य विप्र पाए गए। और जो श्रेष्ठ थे वे भी प्रिय ही थे, क्योंकि श्रेष्ठ हो सकने का औरों का अधिकार नहीं रहा कभी। विप्र यानी ब्राह्मण, यानी पंडित जी ही हमेशा सम्मानी रहे, माननी रहे, चाहे वो चरित्रहीन थे, चाहे वो कैसे भी थे, क्योंकि बाकी लोग तो श्रेष्ठ हो नहीं सकते हैं। क्योंकि श्रेष्ठ हो सकने का औरों का अधिकार नहीं रहा कभी, उसी में पाई गई स्त्रियां पराधीन पुरुषों के संदेह से आग में जलाई जाती हुई। राम जी ने जब सीता जी पर शक किया था ना, रावण के पास रह के आई थी, तो किस प्रकार से उनकी अग्नि परीक्षा हुई थी, उसी को कवि बता रहा है। और इस प्रकार की तमाम घटनाएं आप जानते ही हैं भारतीय समाज में मध्यकाल में होती रही है। और आज भी कोई शक होता है, इस प्रकार की बात होती है, तो किस तरह की बातें होती है, इन चीज़ों से आप अच्छी तरह से परिचित हैं ही। उसके संदेह से बिलखती हुई जंगलों में, उसके गर्भ के भार को ढोती हुई, उसकी संतानों के रक्त में बढ़ती हुई। और इसके सदियों बाद ये समाचार पाया गया कि उनकी संतानों ने प्रभुता के नहीं मनुष्यता के मुकुट पहने हुए हैं, कि उन्होंने मंगल के भवन में अमंगल को पहचाना हुआ है और उसके खिलाफ संघर्ष ठाना हुआ है, और उसके खिलाफ संघर्ष ठाना हुआ है। अब कविता के भाव को और मर्म को आप समझिए, मंगल भवन, और उस मंगल भवन को समझेंगे तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो कविता आप सुनेंगे बार बार तो उसका अर्थ और उसका मर्म समझ में आ जाएगा। और शास्त्रों में जो वर्णित तमाम चीज़ें हैं उनकी सच्चाई, वास्तविकता को जानना परखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया।